नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र नखेड़ा। इंजीनियरिंग कर रहे छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। अगले कुछ साल में ये समझ लीजिए कि एक साल में 10 लाख वैकेंसियां आने वाली हैं, और खासतौर पर एआई क्षेत्र में, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में। जी हाँ, अब तक जो नई नई लाइनें आ रही थी, आईटी या डाटा प्रोसेसिंग वगैरह, लेकिन अब तो एआई आ गया है। अकेले एआई में अगले एक साल में 10 लाख नौकरियां आएंगी और ये लगातार बढ़ते जाएगा। ये अच्छी खबर है। मैं इस तरह की खबरें आपको अपने इस चैनल में, यानी ST में, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ खबरों तक ये चैनल नहीं होना चाहिए, समाज से जुड़ी हर बातें इसमें आनी चाहिए। तो जो रोजगार है, बेरोजगारी है, इस तरीके की बातें भी मैं इसमें दूंगा। तो अभी मैं बात करूँ, एक रिपोर्ट मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि आपको ये खबर है, आपको गूगल में लिखेंगे तब भी मिल जाएंगी। और ये लेटेस्ट है, ये क्योंकि सरकार की रिपोर्ट है। सरकार ने अभी भारत सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें ये कहा गया कि अगले एक साल के भीतर लगभग 10 लाख एआई पेशेवरों की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की जारी रिपोर्ट इंडियाज एआई रिवॉल्यूशन और रोड मैप टू विकसित भारत, इसमें यह कहा गया है, और ये कहा गया है कि एआई पेशेवरों की मांग को देखते हुए सरकार ने इस ओर कई नई योजनाएं बनाई है। और ये कहा गया है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर पर इंजीनियरिंग में एआई सीखने को बढ़ावा देने का इसमें प्रयास किया जाएगा। अभी तक तो लोग आईटी क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें थी, इंजीनियरिंग के कई जो लोग करते हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, लेकिन एआई जो जब से आया है तो अकेले यदि इस सेक्टर में 10 लाख, ये समझिए कि 10 लाख तो एक साल में लोग या बच्चे इंजीनियरिंग भी नहीं कर रहे, कम कर रहे हैं। ये तो अच्छी खबर है, क्योंकि जो बच्चे आईटी जो बीटेक कर रहे हैं, उनके जो अलग अलग सेक्शन है उसमें करके एआई भी जोड़ लेंगे तो उन सबको नौकरियाँ मिलेंगी। ये अच्छी बात है। इसमें और बात या और ये उन लोगों के लिए भी सोचने की बात है जो भारत में जनगणना जाति 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 करके और तमाम गाली गलौज कर रहे हैं। उनको ये सबक सीखना चाहिए कि आज के बच्चों को इसकी बात नीचे जाति जाति करके, खासतौर पर चैनलों पे जो लोग बैठे रहते हैं मतिमंद लोग, उनको समझाना पड़ेगा कि भारत के लोगों को, बच्चों को ये जरूरत है। तो अब इसमें आगे बताता हूँ। भारत 2047 तक 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की अपेक्षा रखता है, आकांक्षा रखता है, यानी इतने तक बनने की उम्मीद कर रहा है, बनने की इच्छा भी है। और इनको पूरा करने की मांग को देखते हुए एआई लैब स्थापित करना और अन्य कोर्स चलाने जैसे की पहल सरकार करने जा रही है। और इसमें ये भी कहा गया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार 2024-25 में देश के बीटेक सीटों की संख्या बढ़कर 14.9 लाख हो जाएगी, यानी समझो लगभग 15 लाख हो जाएगी, और 4 वर्षों में इसमें 16% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से कंप्यूटर साइंस, एआई, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन कोर्सों में हुई है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 का अनुमान है कि भारत का एआई उद्योग 2025 के अंत तक 28.8 अरब डॉलर का हो चुका होगा, और 2016 से 2023 तक एआई कार्यबल में 14 गुना वृद्धि देखी गई है। और इसमें भारत, सिंगापुर, फिनलैंड, इसके अलावा आयरलैंड और कनाडा के शीर्ष 5 जो देश हैं, ये सबसे बड़ी तेजी से इसमें एआई के केंद्रों के तौर पर डेवलप हो रहे हैं। अब ये समझिए कि भारत में पहले से वैसे एआई काम कर रहे हैं, और इसमें यह है कि कई एआई जो मॉडल मौजूद है, इसमें भारत जेन है, डिजिटल है, इंडिया भाषानी है, सर्वम एआई मॉडल है, चित्रलेखा है, हनुमान एवरेस्ट 1.0 इत्यादि है। ये सब काम कर रहे हैं। और यदि हम पूरे विश्व की बात करें, एआई में जो स्कोर है उसमें भारत नंबर 1 पे है। इसमें भारत स्कोर में 2.8 है, अमेरिका 2.2 है, जर्मनी 1.9 है। और ये तमाम बातें एक अच्छी संकेत दे रही है कि जो बच्चे इस सब बीटेक कर रहे हैं, एआई में भी वो ध्यान दीजिए, आपके लिए नौकरी के दरवाजे खुले, तो 10 लाख नौकरी आ रही है आपके पास। ये अच्छी खबर है। इस तरह की खबरें मैं आपके सामने लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों में उत्साह भी आए, एक ऊर्जा मिले
एक अच्छी खबरें एक शुभ संदेश देती है, निराशा के भाव को तोड़ती है। लेकिन देश में वैसे बहुत से निराशावादी लोग हैं, उनके पीछे आशावादी खबरें हैं। जो अच्छा काम सरकार कर रही है या जो समाज में हो रहा है उसको तो दिया जाना ही चाहिए। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। जल्दी आऊँगा इस तरीके की स्टोरी के साथ। नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।